हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल फ्राइडे को 10 बजे। ठीक है। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश का टेस्ट होगा। किसका होगा? बेसिक इंग्लिश का टेस्ट किया दिया जाएगा और आपको ये टेस्ट दीजिए। ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस रहता है, क्या रहता है, और गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता दूं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पेपर रीडिंग के बारे में। और आज ये प्रोनाउन का रिलेटिव कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं पहले पेपर रीडिंग, उसके बाद करेंगे प्रोनाउन। चलिए, आपको दिख रहा होगा ये पेज, ये आर्टिकल मैंने ये पेपर से लिया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ब्रेक कर लेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे मेरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फिर पोजीशन के बाद क्या आया, कंजंक्शन आया, एडजेक्टिव है, क्या है, देख लेते हैं। द, अब आर्टिकल आ गया, क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। जैसे ही आर्टिकल आ जाए तो किसका पोजीशन कंफर्म हो जाता है? तो नाउन का पोजीशन कंफर्म हो जाता है। मतलब आर्टिकल आया है तो नाउन तो होगा ही। अब कौन सा वर्ड नाउन है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज, क्योंकि हैज क्या है? वर्ब है, तो ये मजिस्ट्रेट ही क्या हो जाएगा? नाउन। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। देखो, डिस्ट्रिक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब बताइए, मजिस्ट्रेट सिंगुलर की प्लुरल? तो बोलेंगे सिंगुलर। तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। हैज क्या लिया? हैज। हैज हैव फैमिली का है तो हैव फैमिली के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। या ये V3 लेगा या नाउन लेगा। क्या लेगा? या तो V3 लेगा या नाउन लेगा। तो देखते हैं आगे। आगे क्या है? आगे इंस्ट्रक्टेड है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है? V3 है, नाउन नहीं है। अब इंस्ट्रक्टेड ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? बोलेंगे ट्रांजिटिव, जो ऑब्जेक्ट ले। अब ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। मतलब इसके आगे जो वर्ड आएगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देखते हैं, द क्या लग गया? द मतलब नाउन ही होगा, क्योंकि आर्टिकल आ गया तो नाउन का पोजीशन क्या हो गया? कंफर्म हो गया। तो द एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन, इसीलिए यहाँ पे बॉडी क्या हो जाएगा? नाउन। ये मेरा एडजेक्टिव। सबसे लास्ट वाला वर्ड खोजेंगे, जब नाउन का खोजना रहेगा ना तो सबसे लास्ट वाला वर्ड करेंगे। ठीक है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद क्या क्या आते हैं? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ क्या आया है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए, पूरे को क्या बोलेंगे? पूरे को बोलेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है तो बोलेंगे हाँ। अगर वर्ब का प्रॉपर्टी होता है तो ये क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो इसके आगे आने वाला वर्ड कौन होगा? या नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो देखो क्या है, चूंकि यह क्या आया है? द आया, इसका मतलब क्या होगा? नाउन। ठीक है, क्या होगा? नाउन। टू कंप्लीट, कंप्लीट करना, क्या कंप्लीट करना? द वर्क। एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके। कितना जल्दी? तो जितना जल्दी, तो क्या हो जाएगा? एड वर्ब। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। यहाँ पे डैट कंजंक्शन है। क्या है? डैट कंजंक्शन है। ठीक है, देख लेना यहाँ पे डैट कंजंक्शन जो छिपा हुआ है दो सेंटेंस। अब डैट क्या हो गया? कंजंक्शन। कंजंक्शन है तो क्या करेगा? कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा और डैट के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। याद रखिएगा, डैट अगर कोई भी कंजंक्शन हो, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़े, तो सेंटेंस ये कंजंक्शन से पहले भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, सेंटेंस के बाद, सॉरी, कंजंक्शन के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। ही सेड डैट, अब यहाँ पे यही सब्जेक्ट है, ये सेड क्या हो गया? V2 वर्ब है। डैट द एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? द। अब द आ गया तो नाउन का पोजीशन क्या होगा? कंफर्म। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? नाउन। अब शुड, अब मॉडल को कोई भी सब्जेक्ट दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर हो प्लुरल हो, कभी भी फर्क नहीं पड़ता। शुड के बाद क्या आता है? तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, शुड स्टार्ट, अब स्टार्ट करना चाहिए
तो ये ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा? तो बिल्कुल लेगा। मतलब आगे आने वाला वर्ड क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो, नाउन या प्रोनाउन। तो ये यहाँ देखते हैं क्या है, V4। तो ये धारणा आपकी गलत है, ये V4 नहीं है भाई, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं जेरंड। क्या बोलते हैं? जेरंड। ठीक है, ये V4 मत मान लेना इसको, ये है जेरंड। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो है नहीं तो नाउन, और जेरंड भी तो नाउन ही होता है ना। और चूंकि ये जेरंड में किसका प्रॉपर्टी रहता है? तो वर्ब का। चूंकि ये ट्रांजिटिव नेचर का है, किस नेचर का? ट्रांजिटिव। तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। फिर आगे क्या आ जाएगा? एक और ऑब्जेक्ट। पहले ये जेरंड ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे थी, अब जेरंड का भी एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट होते हैं, द आ गया, मतलब प्रोनाउन तो नहीं होगा, क्या होगा? नाउन। अब द आ गया तो देखिए नाउन कहाँ पे है? टू आ गया ना, तो इसके बगल वाला सबसे लास्ट वाला टू, ये मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब ये बताइए कौन सा एडजेक्टिव है? तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा एडजेक्टिव? तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, टू, फिर द आ गया, द आया मतलब क्या होगा? नाउन आएगा। द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग क्या हो गया? नाउन। अब यहाँ पे ये बताइएगा कंप्लीटेड क्या है? क्या कंप्लीटेड क्या है? या तो ये V2 होगा, या तो ये V3 होगा, या तो ये एडजेक्टिव होगा, जिसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये कंप्लीटेड क्या है? या तो V2 होगा, या V3 होगा, या एडजेक्टिव होगा। V3 तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले ना हेल्पिंग वर्ब है, ना हैव वर्ब है, ना बी वर्ब है। चलो अब मान लेते हैं ये V2 है। क्या मान लिए? ये V2 है, तो इसका वर्ब तो होगा ना, सॉरी, इसका सब्जेक्ट तो होगा ना। ये अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट तो जरूर होगा इस सेंटेंस में। तो देखो द बिल्डिंग है क्या? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि द बिल्डिंग तो ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द अफेक्टेड पीपुल है क्या? ये भी नहीं। ये भी किस पोजीशन पे है? तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है। तो किसका ऑब्जेक्ट है? तो जेरंड का ऑब्जेक्ट है। फिर शिफ्टिंग है क्या? तो शिफ्टिंग भी तो ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सॉरी, वर्ब नहीं चाहिए। तो शुड स्टार्ट द एडमिनिस्ट्रेशन है, तो द एडमिनिस्ट्रेशन अगर होता तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या लाता? कंजंक्शन लाता। क्या कोई कंजंक्शन लाया? नहीं लाया। इसका मतलब ये V2 नहीं होगा। और बात समझो, दूसरा तरीका, कंप्लीट क्या है? ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। क्या कोई ऑब्जेक्ट लिया है क्या? नहीं लिया है। इसका मतलब समझ जाइए कि ये ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट ना ले तो समझ जाइए कि ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और किस तरह से काम कर रहा है? तो सॉरी, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? तो पास्ट पार्टिसिपल। इन ढाक, इन ढाक। अब प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन और V4। तो क्या V4 आया? नहीं आया। प्रोनाउन आया? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होगा? नाउन ही होगा। बात क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से इसी तरह से पेपर रीडिंग कीजिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, मैं गारंटी देता हूँ सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जितना भी पेपर रीडिंग का आप करना चाहते हैं, जितना भी कंसेप्ट, इस तरह से सोचिए, सारा इंग्लिश का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, फिर से देख लो, द आर्टिकल आया, एक मिनट हटा देते हैं, एक सेकेंड। अब देखो, द आर्टिकल आ गया, आ गया,
तो द आर्टिकल आ गया, इसका मतलब किसका पोजीशन कंफर्म हो गया, ठीक है। तो नाउन का पोजीशन कंफर्म हो गया। बताएंगे नाउन कौन है, ठीक है, बताएंगे नाउन कौन है। तो आर्टिकल चूंकि यहाँ पे है तो नाउन कौन होगा। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, मजिस्ट्रेट हेड, चूंकि ये क्या है वर्ब, तो ये इसका मतलब बगल वाला क्या हो जाएगा नाउन, और ये मेरा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। देखो डिस्ट्रिक्ट नाउन ही है लेकिन काम यहाँ एडजेक्टिव का कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। हैज है, इसके पास क्या है, या तो V3 या नाउन। हैज है तो क्या होगा, या तो V3 या नाउन। अब देखो क्या आया है इंस्ट्रक्टेड, तो नाउन तो आया नहीं, मतलब ये क्या है V3। इंस्ट्रक्टेड क्या है V3। अब पूछेंगे ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव, तो बोलेगा ट्रांजिटिव है, तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, मतलब आगे आने वाला वर्ड क्या होगा नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि द लगा हुआ है तो क्या आएगा नाउन ही आएगा। द, अब द आया तो नाउन कौन है, तो बॉडी, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है टू लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका नाउन और ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। टू के बाद आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको क्या बोलेंगे इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी रहता है जिस वजह से क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट लेती है इसका मतलब कि आगे आने वाला वर्ड भी नाउन या प्रोनाउन होगा। तो देखते हैं क्या द है वर्क, तो क्या है नाउन है, प्रोनाउन तो है। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। ही सेड, अब यहाँ पे एक डैट है, सेड में एक डैट है, क्या है डैट। अब सेड, अब जहां भी कंजंक्शन आ जाए दो सेंटेंस को जोड़े जिसको बोलेंगे क्लॉज, तो एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट वर्ब इधर भी होगा और एक सब्जेक्ट वर्ब इधर भी होगा। बात क्लियर। देखते हैं ही सेड डैट, तो यही सब्जेक्ट हो गया, यही आपका वर्ब हो गया। अब सेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है। क्यों सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म रहता तो या हैज हैव लगा रहता या बी वर्ब रहता, ठीक है। द, फिर आ गया इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, तो आर्टिकल आ गया, इसका मतलब क्या आएगा नाउन आएगा। तो नाउन कहाँ है, ये चूंकि ये शुड वर्ब है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नाउन। द एडमिनिस्ट्रेशन शुड, अब मॉडल को सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शुड के बाद मॉडल के बाद क्या था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो स्टार्ट क्या हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये बताइए स्टार्ट ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, तो बिल्कुल लेगा। ऑब्जेक्ट होगा कौन नाउन या प्रोनाउन, तो देखो तो यहाँ प्रोनाउन आया है नहीं, तो क्या आएगा नाउन आएगा। इस नाउन का नाम क्या होता है जेरंड, याद रखिएगा नाउन का नाम क्या है जेरंड। ऐसा मत समझना कि ये V4 है भाई, ऐसा मत समझिएगा कि ये V4 है, ये है जेरंड, क्योंकि इसका प्लेस क्या है ऑब्जेक्ट का। अब देखिए जेरंड में भी प्रॉपर्टी होता है किसका ऑब्जेक्ट लेने का। अब ऑब्जेक्ट जेरंड ले सकती है तो ले सकती है, ऑब्जेक्ट क्या है द। अब चूंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या है नाउन। द अफेक्टेड पीपुल, तो ये क्या हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, प्रभावित हुए लोग। टू द बिल्डिंग, अब टू आया तो टू के बाद V1 नाउन प्रोनाउन, क्या आया है यहाँ पे, तो देखेंगे द आया तो मतलब ये क्या है नाउन, नाउन है। अब कंप्लीटेड क्या होगा, अब कंप्लीटेड या तो ये V2 होगा V3 होगा या एडजेक्टिव होगा। अगर V3 करते हो तो उससे पहले हैव वर्ब होना चाहिए या बी वर्ब, जो कि नहीं है। दूसरा नंबर, अगर V2 है, मान लो ये क्या है V2 है, तो इसका सब्जेक्ट होगा एक, कौन है सब्जेक्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वर्ब से लेना देना नहीं होता। तो अफेक्टेड पीपुल, अफेक्टेड पीपुल तो ऑब्जेक्ट है किसका जेरेंट का, तो वो भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो क्या हाँ ठीक है शिफ्टिंग हो जाएगा, तो शिफ्टिंग तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, जेरेंट है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है इसीलिए नहीं होगा। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन दो अगर सब्जेक्ट दो वर्ब को जोड़ती तो कंजंक्शन लेती, कंजंक्शन भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक और कंसेप्ट समझो, अगर ये एडजेक्टिव है, क्या है अगर ये एडजेक्टिव सॉरी अगर ये V2 है तो ये ट्रांजिटिव नेचर का है, किस नेचर का ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या ले लेती ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिए इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा V2 नहीं है, ये क्या है एडजेक्टिव है। कंप्लीटेड इन ढाका, चलो
अब मीनिंग कर ले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज इंस्ट्रक्टेड, डिस्ट्रिक्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है, किसको दिया है, एग्जीक्यूटिव बॉडी को इंस्ट्रक्शन दिया है टू कंप्लीट पूरा करने के लिए। तो क्या पूरा करने के लिए, वर्क को पूरा करने के लिए, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दो। ही सेड, उन्होंने कहा, डैट, अब डैट कंजंक्शन है, द एडमिनिस्ट्रेशन शुड, प्रशासन को चाहिए क्या, स्टार्ट, शुरू करना चाहिए, क्या शुरू करना, शिफ्टिंग, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोगों को जो शिफ्ट करते हैं वही, मतलब अलग जगह पे रखना। शिफ्टिंग किसको, अफेक्टेड पीपुल, प्रभावित हुए लोग, अफेक्टेड का क्या हो जाएगा, प्रभावित हुए लोग, ठीक है। टू द बिल्डिंग, टू बिल्डिंग में या बिल्डिंग को, ठीक है, जो कंप्लीटेड, ये क्या है, एडजेक्टिव, जो कि कंप्लीट किया गया था कहाँ पे, ढाक में, ठीक है। तो ये आज का पेपर सेशन हुआ। चलिए अब प्रोनाउन का काम करते हैं। प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन है, एक कंजंक्शन की तरह भी काम करता है और प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। हमेशा याद रखिए, रिलेटिव प्रोनाउन कैसा होता है, कंजंक्शन की भी तरह काम करेगा और प्रोनाउन की भी तरह काम करेगा, दोनों। अब कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो उसके उधर भी सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा, ठीक है। देख लो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन, हु, व्हिच, दैट, who, whom, whose, which, अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अभी हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आते एक व्हाट भी होता है, ठीक है, उसका भी चर्चा कर लेंगे, ठीक। पहले देखो हु मेरा है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। हुज होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब बताना पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, तो नाउन आता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव केस, जब भी ये आ जाएंगे, सब्जेक्टिव केस जब भी आ जाएंगे तो इसको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। इतना बात याद रखना, जब भी सब्जेक्टिव केस आ जाए तो क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ये है ऑब्जेक्टिव केस, जब भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाए इसको वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, इसको कोई लेना देना नहीं होता है वर्ब से, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये पोसेसिव एडजेक्टिव। हु जो होता है ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, आदमी के लिए आता है, ठीक है। व्हिच होता है एनिमल प्लस नॉन लिविंग थिंग, व्हिच का बहुत यूज है। एक तो ये क्लॉज के लिए भी आएगा, मतलब एक सेंटेंस के लिए भी आएगा, सिलेक्शन का भी काम करेगा, साथ में एनिमल प्लस नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आएगा। डैट है वो सभी के लिए आएगा, ठीक है, डैट क्या, सभी के लिए, एनिमल के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, ठीक है। तो अभी पहले बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहले ये करते हैं, हमेशा याद रखिएगा जब भी सब्जेक्टिव केस होगा तो उसको वर्ब चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को वर्ब
नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए, अब बताना द बॉय हुच और हु। अब ये बॉय है, लड़का है, ह्यूमन बींग है, तो हुच आएगा कि हु आएगा? तो बोलेंगे हु आएगा, हुच नहीं आएगा। ये किसके लिए? निर्जीव के लिए, एनिमल के लिए। अब ये जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो अपने ठीक पहले जो एंटीसीडेंट है, ठीक है, अपने ठीक पहले जो एंटीसीडेंट है उसके अनुसार क्या लेगा? वर्ब लेगा। ठीक है, अपने ठीक पहले जो एंटीसीडेंट है उसके अनुसार ही वर्ब लेगा। तो बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल? तो बोलेंगे सिंगुलर। तो क्या लेगा? ईज की आर? ईज लेगा कि आर लेगा? देखो, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो अपने पहले जो एंटीसीडेंट होगा जिसको ये रेफर कर रहा हो, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या लेगा? उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर ईज। ये जो ईज आया है वो सब्जेक्ट, ये वर्ब किसका है? तो हु का है, न कि बॉय का है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो ईज आया है वो किसका है? हु का है। क्यों? क्योंकि हु क्या है? सब्जेक्टिव केस। क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो इसको वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। द बॉय हु इज रनिंग, द बॉय हु इज रनिंग, क्योंकि ये भी किसका पोजीशन है? सब्जेक्ट का। तो इसको भी क्या चाहिए? वर्ब। इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, तो इसका जो वर्ब है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। हु का वर्ब कहाँ पे है? तो ये वाला नहीं है। द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर। ठीक है, हमेशा याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ब लेगा उसके ठीक एंटीसीडेंट जो होता है, एंटीसीडेंट हमेशा क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लेगा। क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो इसको वर्ब चाहिए, तो ये वाला वर्ब इसका हो गया। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो इसको भी तो वर्ब चाहिए, तो ये वाला वर्ब इसका हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब तो एक ही है ना। चलो फिर से देखते हैं। द टू बॉयज, द टू बॉयज। अब देखेंगे हु की हुच, तो बोलेंगे क्या होगा? हु। अब हुच तो होगा नहीं। ठीक है, अब ये जो हु जो लेगा वर्ब लेगा, किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा? तो इसके बगल वाला क्या है? एंटीसीडेंट बॉयज। सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो बोलेंगे प्लूरल है। तो आर लेगा कि इज? तो बोलेंगे आर। इज नहीं ले सकता। अब ये जो वर्ब आया है वो किसका है? तो हु का है, न कि बॉयज का। ये भी एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ये भी पोजीशन किसका है? सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट का पोजीशन है, तो सब्जेक्ट का पोजीशन है तो वर्ब लेगा। हु आर रनिंग। अब देखो इसका कंप्लीट हो गया ना, हु आर रनिंग। अभी टू बॉयज का चाहिए, आर माई फ्रेंड्स, आर माई क्या है? फ्रेंड्स। द टू बॉयज हु आर रनिंग आर माई फ्रेंड। अब ये जो आर रनिंग किसका, इसका सब्जेक्ट कौन है? तो बोलेंगे हु। आर का ये सब्जेक्ट कौन है? तो टू बॉयज। चलो और कर लेते हैं। द गर्ल्स हु हैव taken admission, the girl who have taken admission are new students। अब देखना, गर्ल हु, ये दो क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो, वर्ब दो। अब हु किसके पोजीशन पे है? तो सब्जेक्ट। गर्ल किसके पोजीशन? सब्जेक्ट। तो दोनों को वर्ब चाहिए। हु जो वर्ब लेगा किसके अकॉर्डिंग लेगा? तो इस ठीक बगल वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक बगल वाले, तो बगल वाला पूरा ठीक बगल वाला जिसको रेफर करे। ठीक है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले फिलहाल बेसिक कंसेप्ट क्या कर लो, क्लियर कर लो। हु गर्ल्स, अब क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा? हैव। है जाएगा क्या? नहीं।
अब ये हैव टेकन जो है, हैव टेकन है, वो जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे हु। ठीक है, हु सब्जेक्टिव केस में है ना, तो हु को भी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब गर्ल का वर्ब देखेंगे तो गर्ल का वर्ब कहाँ है, आर, ये वाला क्या हो गया, आर। ठीक है, तो इस तरह से क्या कीजिएगा, बनाते चलिएगा। चलो इसमें देखना कि कहाँ कहाँ पे गलती है। हु आया, सब्जेक्टिव केस है, इसको वर्ब चाहिए। इधर पे द नाउन सब्जेक्ट का पोजीशन है, यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट का पोजीशन। तो हु जो सर ये वर्ब लेगा किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। कौन है एंटीसीडेंट, तो द न्यू बॉय। अब बॉय है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बोलेंगे सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। हैव नहीं होगा। बॉय कितना, सिंगुलर, तो यहाँ पे आर होगा नहीं। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको भी वर्ब चाहिए, तो ये आर हो पाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इज माई। चलो अब देखना इसमें क्या गलती है। द फार्मर हु, फार्मर के लिए हु आएगा, ठीक है। हु को चाहिए क्या, वर्ब। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो अपने बगल वाले के अकॉर्डिंग। फार्मर क्या है, तो प्लूरल है, तो वेयर आएगा, तो बिल्कुल आएगा। वेयर वर्किंग, ठीक है, बी वर्ब के बाद क्या है, बी फोर है, तो ये भी सही है। अब देखो फार्मर सब्जेक्ट है ना, तो इसको भी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ पे है। ये हु बेयर वर्किंग, ये बेयर वर्किंग किसका वर्ब है, तो बोलेंगे हु का। तो फार्मर्स इज ना होके क्या हो जाएगा, आर लेबोरियस। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्या करना, क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, द टीचर हु इज टीचिंग स्टूडेंट आर लेबोरियस। अब हु किसके लिए आया, तो टीचर के लिए है। अब हु को सब्जेक्टिव केस है, तो क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो बगल वाला जो नाउन होगा। सिंगुलर है कि प्लूरल, तो बोलेंगे प्लूरल है, तो क्या ई जाएगा, तो नहीं, क्या आ जाएगा, आर। अब चलो टीचर भी सब्जेक्ट के पोजीशन पर है। अब ये जो आर है वो किसका वर्ब है, तो बोलेंगे हु का। चूंकि हु सब्जेक्टिव केस है, वर्ब चाहिए। अब ये सब्जेक्ट हुआ, तो टीचर्स आर लेबोरियस, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, और देख लो। अब यहाँ पे बताना, द बॉय हुच इज टेकिंग बाथ इज इंटेलिजेंट। अब बॉय है, ठीक है, तो बॉय, अब बॉय के लिए हुच होगा कि हु होगा, तो बोलेंगे हु होगा। अब हु है, ये भी रिलेट सब्जेक्टिव केस है, तो इसको वर्ब चाहिए, चाहिए। अब वर्ब कहाँ से मिलेगा, तो इसके बगल वाला जो होगा एंटीसीडेंट उससे, नाउन से। सिंगुलर है कि प्लूरल, तो बोलेंगे प्लूरल। तो इज लेगा कि आर, तो बोलेंगे आर, आर टेकिंग बाथ। अब चूंकि ये भी सब्जेक्टिव केस है ना, क्या है, सब्जेक्टिव केस। अब इसको भी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो वर्ब, अब प्लूरल है तो इज थोड़ी होगा, क्या होगा, आर। ठीक है, चलो। आई नो ए बॉय हु हुच इज इंटेलिजेंट। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, आई नो ए बॉय, तो हुच आएगा बॉय के लिए, बगल वाले की नहीं, अब हु आएगा। अब हु किसके लिए आया है, ए बॉय के लिए। ठीक है, अब हु ए बॉय के लिए आया है, तो बॉय के लिए आया है, तो देखो हु जो लेगा वर्ब कैसे लेगा, तो बॉय के अनुसार। सिंगुलर है कि प्लूरल, तो देखेंगे सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, इज।
अब बॉय का पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट है। आई नो, मैं जानता हूँ किसे, एक लड़के को, तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को तो वर्ब नहीं चाहिए, सब्जेक्ट को ना वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट को तो वर्ब नहीं चाहिए। चलो अगला देखना इसमें कहाँ पे गड़बड़ी है, अगला देखना इसमें कहाँ पे गड़बड़ी है। दे सेव्ड टू बॉयज हुच इज अब हुच किसके लिए है, तो बॉयज के लिए, तो बॉयज के लिए तो हुच नहीं आएगा, क्या आएगा, हु। ठीक है, अब हु आया, सब्जेक्टिव केस है, तो हु को तो वर्ब चाहिए। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो टू बॉयज के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, तो बोलेंगे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ईज ना होके क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टू बॉयज का पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव केस में है। दे सेव्ड किसको बचाया, दो लड़के को, तो ऑब्जेक्ट को वर्ब चाहिए क्या, नहीं ना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए द चेयर, अब चेयर के लिए हु आएगा कि हुच आएगा, तो बोलेंगे हुच, क्या आएगा, हुच। अब हुच आया तो ये कौन सा केस में है, सब्जेक्टिव केस, इधर भी एक सब्जेक्ट तो इधर भी एक सब्जेक्ट। अब हुच जो है वर्ब कहाँ से लेगा, तो इसके अकॉर्डिंग लेगा, किसके अकॉर्डिंग, चेयर के अकॉर्डिंग। सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, इज। अब चलो, अब चेयर भी सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में तो है नहीं, तो चेयर को भी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब वर्ब चेयर सिंगुलर है, तो देखो सिंगुलर वर्ब है, आर माइन ना होके क्या हो जाएगा, इज माइन। ठीक है, और देखिए अब देखो स्कूल, अब स्कूल तो निर्जीव है, क्या करेंगे, हु की हुच, तो बोलेंगे हुच। अब दोनों का पोजीशन क्या है, सब्जेक्टिव केस, और यहाँ भी क्या है, सब्जेक्टिव केस। अब दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब चाहिए, हुच किसके, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो बगल के एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल, तो बोलेंगे सिंगुलर, तो क्या ले लेगा, इज। चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है ना, क्या सब्जेक्टिव केस, तो ये अपना भी वर्ब लेगा, कहाँ है इसका वर्ब, तो आर, आर ना होके क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, द पेन हुच इज ब्लैक बिलोंग्स टू मोहन। अब देखना है यहाँ पे, पेन्स, पेन्स के लिए हु आएगा, तो बोलेंगे नहीं, क्या आएगा, हुच, क्या आएगा, हुच आएगा। ठीक है, एक बात कंसेप्ट क्लियर, हुच, हुच अपना वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो ये पेन के अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट यही है, तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लूरल है तो क्या होगा, आर, हुच आर ब्लैक। अब ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी क्या है, सब्जेक्टिव केस। अब पेन के अकॉर्डिंग जो वर्ब आया वो कौन है, तो बिलोंग्स, ये प्लूरल है, आपका सब्जेक्ट वर्ब क्या है, सिंगुलर,
क्योंकि जब एस वर्ब में एस और एक एस लग जाए तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलोंग। ठीक है, बिलोंग टू मोहन। ठीक है, इतना बात कंसेप्ट क्लियर। चलो, आई हैव बॉट ए पेन हुच आर नाइस। तो पेन के लिए क्या आएगा, हुच। ठीक है, अब हुच जो वर्ब लेगा किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो ये पेन के अकॉर्डिंग। पेन सिंगुलर की प्लुरल, तो बोलेंगे सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज। अब यहाँ पे ये पेन का पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस में है ना, ब्रॉड खरीदा, क्या खरीदा, तो पेन खरीदा। ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको क्या है, वर्ब की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट को ना वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अब देखो, द मैन एंड हिज डॉग। अब यहाँ बोलो हु, हुच और डैट। बताइए क्या होगा, हु हुच डैट में क्या हो पाएगा यहाँ पे, देखिए द मैन एंड हिज डॉग। तो हु लगाते हैं तो मैन के लिए आएगा, एनिमल के लिए आएगा नहीं। हुच लगाते हैं एनिमल के लिए आएगा, मैन के लिए नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डैट। दोनों के लिए क्या आता है, डैट। तो हु हुच नहीं हो पाएगा। डैट वेयर वॉकिंग वेयर किडनैप्ड। ठीक है, डैट वेयर वॉकिंग वेयर किडनैप्ड। अब देखो, द मैन एंड हिज डॉग, ये भी क्या है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, डैट भी क्या है आपका, सब्जेक्ट। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये जो वर्ब लेगा किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है, प्लुरल, इसीलिए वर्ब क्या ले लिया, प्लुरल। क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको भी वर्ब चाहिए। तो कहाँ है, बेयर वॉकिंग, तो इसका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। यहाँ पे द मैन हैज ही डॉग, ये क्या हो गया, इसका इसका वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये किसका वर्ब हो गया, द मैन एंड हिज डॉग। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैन एंड हिज डॉग कर दिया ना तो उसको सिंगुलर वर्ब दे देगा, क्या दे देगा, सिंगुलर वर्ब दे देगा। ठीक है, हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन में याद रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी हो आता है तो जो उसका वर्ब होगा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लेगा। जो नाउन प्रोनाउन हो ठीक बगल में भी हो सकता है, कभी कभी बगल में नहीं होगा। वो भी क्वेश्चन आपको क्या है, करवा देंगे कि कैसे देखेंगे कि क्या किस केस में वो बगल में नहीं रहता। ठीक है, आइए, अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो उसको ऑब्जेक्ट को तो वर्ब नहीं चाहिए, सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए। याद रखिए, पूरे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ठीक है, तो वॉकिंग वे, हाँ। चलो, अब डैट आया, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो एंटीसीडेंट क्या है, चेयर, सिंगुलर की प्लुरल, तो बोलेंगे सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। ये जो वर्ब है किसका है, ये डैट का है, तो ये भी तो सब्जेक्टिव केस में है, तो इसको भी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। इसका वर्ब क्या है, इन द रूम, तो होगा नहीं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या है, इज। तो ये क्या है, सही है। ठीक है, अब देखो, आई हैव टू चेयर डैट इज नाइस। अब डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो इसके सिंगुलर है कि प्लुरल, तो बोलेंगे प्लुरल, तो क्या हो जाएगा, आर। दूसरा कंसेप्ट समझिए यहाँ पे। अब देखो, ये जो टू चेयर है इसका पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, रहने देते हैं। पिछले क्लास में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने रेगुलेटिव प्रोनाउन का डिस्कस कर लिया। ठीक है,
रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट, व्हाट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। हुम, हुज, व्हिच, हुज, दैट, ठीक है। अब ये जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो ये जो वर्ब लेगा, याद रखिएगा, ये जो वर्ब लेंगे, ठीक है, ये जो वर्ब लेंगे, इसके बगल वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लेगा, वर्ब लेगा, या चाहे जिसको ये रेफर कर रहा हो, जिसके बारे में ये बता रहा हो, ठीक है। अगर ये सिंगुलर रहा तो ये जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर रहा, इधर प्लुरल रहा तो ये जो हु जो वर्ब लेगा वो क्या हो जाएगा, प्लुरल। लेकिन ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को, इस ये जो वर्ब आएगा वो किसका होगा, हु का, इसका नहीं होगा। इधर जो वर्ब आएगा वो किसका होगा, व्हिच का, इधर वाले का नहीं होगा। इधर डैट के बाद भी आएगा वो क्या होगा, डैट का, इसके नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ठीक है। और पेपर रीडिंग भी अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। इसको एक दो बार अच्छे से देखिएगा, पेपर रीडिंग में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। फिर है मेगा टेस्ट नाउ लॉन्च हो रहा है बेसिक इंग्लिश का, ठीक है। टेस्ट देना है, बिल्कुल टेस्ट देना है, टेस्ट में आ सकते हैं, दे सकते हैं। ये 7 अप्रैल को, फ्राइडे को टाइम रखा गया है, ठीक है। तो आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर कल।